हमारा पहला तारुफ ये है कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। इकबाल ने कहा था वतन का बुत ना बनाना, वतन को बुत ना बनाना। इकबाल कहने लगे इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। इसलिए कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, इस्लाम तेरा देश है। क्योंकि तू मुस्तफवी है, तू नबी पाक वाला है, मुस्तफा वाला। इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। अमेरिका में जो मुसलमान रहता है हमारा भाई है, और पाकिस्तान में जो मरज़ई रहता है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत उस्मान गनी ने अपने चचा के बेटे से कहा था कि तू कलमा नहीं पढ़ता तो तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं। बिलाल हबश से आया है पर मेरे नबी का गुलाम है तो सगे भाइयों से भी आगे है। हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश को तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। कुछ ख्याल करें, पहला तारुफ दीन है। अगर दीन नहीं तो फिर किसी वतन की कोई जरूरत। इसलिए कि पाकिस्तान का तस्वुर इकबाल ने पेश किया ना, तो इकबाल कहने लगे इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जिसको तुम बुत बना के पूजते हो। हमारा वतन तो हमें जान से ज्यादा प्यारा है, पर पहले पाकिस्तान नहीं, पहले इस्लाम। पहले इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों का ये मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जेहतों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर हुजूर के ग़ुलाम होते हैं तो फैसला करते वक्त और अपने हक में फैसला सुनते वक्त उस वक्त भी हमें नबी पाक का ग़ुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के ग़ुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम। जब तक निज़ाम नाफिज नहीं होता, निज़ाम। यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ ही कोई नहीं, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाज़त देते हैं। कुरान पाक जितना मर्जी आप वहाँ पढ़ें वो इजाज़त देते हैं। आप ज़कातें दें जितनी मर्जी, वहाँ से लोग चंदे इकट्ठे करके यहाँ नहीं ले आते, करें जो मर्जी। उनको आपकी ना नमाज से परेशानी है, ना मसला ज़कात से परेशानी है, ना सोमो सलात से मसला है। उनको तो मसला यह है कि कचहरी में कहीं नबी पाक का दीन ना आ जाए। उनको तो मसला यह है कि कहीं पार्लियामेंट में हुजूर का दीन ना आ जाए। दो कौमी नजरिए क्या हैं और नजरिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना? बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी। ये काम वहाँ भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहिर आगे निकल गया है। उनकी जमहूरियत तो ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्जी जिसके मन में आए करे, और कोई फ़र्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और नाजायज़ फरोशी, सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहाँ भी होते। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी, जब पाकिस्तान बना। ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? वो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहाँ ना सोशलिज़म, ना वहाँ खाली जमहूरियत का राग अलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उन्वान बनाया गया।
गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहाँ हुजूर का निज़ाम नाफिज होगा, जागीर